तो बेसिकली द थिंग विच वर्क्स इन चित्त का शुद्धिकरण कौन करता है? वो ज्ञान कर रहा है। ज्ञान आपके चित्त में उतर पाए गहरा और आपके व्यवहार में भी आ जाए, वो स्थिति मन बुद्धि चित्त अहंकार की योग से पैदा होती। बट कर क्यों रहे हो? सो दैट वो ज्ञान अंदर से उभरे, वो आपके कण कण में व्याप्त हो जाए, तो नेचुरली आपका बिहेवियर उसी के हिसाब से होगा, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र होगा। तो फंडामेंटल पर्पस व्हाई वी आर डूइंग क्रिया मेडिटेशन, सो दैट माइंड सेटल्स डाउन, मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए और वो ज्ञान प्रकट होने लगे। तो फाइनल स्टेप क्या है कि चित्त को शुद्ध किया, मन को शांत किया और फिर ज्ञान के हिसाब से ज्ञान को सुना, तो वो आत्मसात हो गया, तो आपके व्यवहार में झलकने लगा, तो बात पूरी हो गई। वो ज्ञान से आप दूर हो जाओगे तो कहीं ना कहीं वो बात अधूरी रह जाती है, वो फिर पूर्ण तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिक हो, थोड़ा सा मन भी शांत रहता है, बट व्हेन यू आर फेस्ड विद डिफरेंट diversified situation in your life, challenging situations in your life, somehow you are not able to understand what, okay, तो मैं क्या करूं? अभी मेरा मन शांत है, मुझे गुस्सा नहीं हो रहा सामने वाले के ऊपर, but I have three main problems, how to solve them? So eventually that intellectual capability will nurture when all these three aspects are complete. तो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से मन को शांत किया, चित्त को शुद्ध किया और ऐसी अवस्था में ज्ञान सुना और सुनते रहे, इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया, तो धीरे धीरे वो सारे प्रिंसिपल अपने अंदर से ही उजागर होने लगते हैं। और वो अंदर से गहराई से उजागर होते तो बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अदरवाइज ऊपर से सुनते रहेंगे खाली, सिर्फ जैसे देखो अपने यहाँ तो तुम देखो ना कैसे कल्चर ही है ना, राम कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में हम आए नहीं थे, तब से पहले हमने तो देखा है कितने सारे घरों में सुख के समय, दुख के समय कुछ ना कुछ तो पुराण भागवत लोग सुनते ही रहते हैं। राम कथा वगैरह सुनाने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया स्वामी जी लोग हैं, ये तो हमारे समाज में होता ही रहता है। तो वो तो बचपन से सुनते आ रहे हैं लोग, बट उनके बिहेवियर में कहाँ कथा का कोई चरित्र रिफ्लेक्ट होता है? थोड़ा एक अंश भी नहीं दिखता कहीं ना कहीं। तो संपूर्ण समाधान अगर कोई लाइफ का चाहता है, उसके लिए वो जो श्लोक गुरुदेव बोलते हैं ना सत्संग में, जो अभी मैंने बोल के बताया कि भाई वो ज्ञान सिद्ध करना है जीवन में, तो योग के माध्यम से होगा। तो योग कर लिया, अभी ज्ञान की भी बारी है, उसको छोड़ो मत। दैट इज वाई डिस्पाइट सच बिजी शेड्यूल वी आर सपोज टू फॉलो, समहाउ वी आर सपोज टू फाइंड टाइम। एंड ऐसा नहीं कि हमेशा करते ही रहना, कभी चूक गया तो कोई बात नहीं, जितना समय हो पाए अपनी तरफ से एफर्ट तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग ये सब बढ़िया से करते हैं। अष्टावक्र तो मतलब आई पर्सनली फेल इन लव विद गुरुदेव द मोमेंट आई स्टार्टेड लिसनिंग द वे, स्पेसिफिकली द हिंदी वर्जन। गुरुदेव ने जिस तरह से अष्टावक्र गीता में व्याख्यान दिए हैं, एक एक शब्द ऐसे, मतलब कण कण से प्रेम हो जाता है मुझे, इतना खूबसूरत है वो तो अगर कोई व्यक्ति अष्टावक्र सुन ले गुरुदेव के मुख से, तो हो गया, बस कल्याण ही है उसका। तो इतना बढ़िया चीज, इसको तो हमको रेगुलरली लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ से पुश करना चाहिए।